everyone and welcome back to the class. We are doing 3.3 exercise of class 10th pair of linear equations in two variables. In the previous videos, we have already done question number first by using elimination method. There were total 4 parts of that question. If you want to check those videos out, I will provide the link in the description. So yeah, move on to the second question. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें क्या दिया था कि इक्वेशंस दी होती थी जिसको हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते थे, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व दैट. ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. गॉट इट? पहले बनानी है इक्वेशंस, देन उसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे. नाउ its first part is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay, so question क्या है कि अगर न्यूमरेटर होता है जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखा होता है, फ्रैक्शन होती है जो बीच में अपॉन लगता है, फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है हमारे पास एक्स एंड वाई की फॉर्म में. कहते अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, देन हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी. एंड अगर 1/2 हो जाएगी अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन. सो इसको लिखेंगे कैसे, लेट अस सी. सो देखो, हम लिखेंगे कि न्यूमरेटर को हमने एक्स लेट कर लिया है, डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लिया है. जो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगी वो एक्स अपॉन वाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है. नाउ कंडीशंस क्या दी हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पहली कंडीशन है, कहते हैं अगर हम न्यूमरेटर उसमें 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी. गॉट इट? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ये x + 1 एज इट इज़, ये y - 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो y - 1 ही आएगा. ओके, अब इस y को इधर माइनस में ले जाओ, x - y हो जाएगा. एंड ये 1 इधर माइनस में आएगा तो -1 - 1 आपके पास -2 हो जाएंगे. ये इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो. सेकंड कंडीशन आपको दी है, कहते सिर्फ डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड करना है. बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर देन आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी. गॉट इट? इसको भी सिंप्लीफाई कर लो. 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके y + 1 आ जाएगा. गॉट इट? नाउ y को इधर ले आओ, सो आपके पास बन जाएगी 2x - y = ये 1 एज इट इज़ रह जाएगा. तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है. हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं. गॉट इट? इसमें देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं. हमारे पास y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है. गॉट इट? नाउ डायरेक्ट हम इनके इक्वेशंस को माइनस कर देंगे. माइनस क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों सेम साइन है. हमने एक लेटर को कैंसिल करना होता है, या x को या y को कैंसिल करना होता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन, मतलब उसको एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइन ऑपोजिट से चाहिए, तभी वो कैंसिल होते हैं. ये दोनों सेम साइन है इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा. सो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन. सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट. हम इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखेंगे. x - y = -2, ये है आपके पास 2x - y = 1. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा. गॉट इट? ये देखो प्लस y के साइन सेम हो गए, ऑपोजिट हो गए, इसको कैंसिल कर देंगे. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से x माइनस के हमारे पास -x आएगा, और इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा. माइनस को कैंसिल करो तो आपके पास x आ गई है 3. आपको फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल गया है. नाउ इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वी विल गेट द डिनोमिनेटर. नाउ लेट्स से फर्स्ट में पुट कर देते हैं. पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन में x की लिख लो पहले, इसको अगर लिखना है तो
-2। मैंने इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया है। x की जगह पे पुट कर दो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे माइनस वाई इधर ही आ जाएगा, ये -2 है, 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। गॉट इट। ये मेरे पास हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होके -5 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास y आ जाएगी 5। ओके, सो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, यू विल राइट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई थी आपके पास, x आपकी 3 आ गई है, y आपकी 5 आ गई है, सो द फ्रैक्शन विल बिकम 3/5, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So here is the second part on your screen. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? So question है कि दो पर्सन हैं नूरी एंड सोनू, दोनों की एजेस बोला है हमें, तो हम लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। नूरी की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे एंड जो सोनू की प्रेजेंट एज है उसको वाई लेट कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 5 साल पहले की बात की है, 5 years ago, तो सबसे पहले इन दोनों की 5 साल पहले की एज क्या आएगी, नूरी की अब की एज x है तो 5 साल पहले वो x - 5 years की होगी। गॉट इट, इसके पीछे ईयर्स लिख लेना। एंड सोनू की एज कितनी है, y है, तो 5 साल पहले उसकी इतनी होगी, y - 5 years। गॉट इट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, कहते 5 साल पहले जो नूरी थी, मतलब नूरी की एज है x - 5, वो थ्राइस थी सोनू की एज का, थ्राइस मतलब 3 times, मतलब सोनू की एज का 3 गुना थी वो, ठीक है, मतलब सोनू की एज का 3 times थी नूरी। गॉट इट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे होगा, x इधर ही रखो, -5 इधर ही रखो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y, 3 5s are 15 हो जाएगा, एंड ये 3y को इधर ले आओ, x - 3y हो जाएगा, ये -15 इस साइड है, 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x - 3y इक्वल टू -10। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, नाउ सी 10 years लेटर का केस है हमारे पास। सबसे पहले देखो 10 year बाद नूरी कितनी होगी, नूरी अब कितनी है, x years की है प्रेजेंट एज, उसमें 10 ऐड हो जाएंगे। सोनू कितनी है, 10 years की, y years की, इसमें 10 ऐड हो जाएंगे क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि 10 years लेटर, 10 साल के बाद जो नूरी की एज है, नूरी यानी कि x + 10, वो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 times सोनू की एज का। गॉट इट, नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी 10 साल बाद। सो हमने 10 साल की एजेस लिखी है ये। नाउ इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, x + 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 2y + 20 हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x, ये 2y इधर माइनस में हो जाएगा, ये 10 उधर जाके जब माइनस में होगा तो 20 में से 10 माइनस की तो 10 आ जाएगा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। नाउ देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों के साइन सेम है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक साइन माइनस का चाहिए ताकि ये कैंसिल होकर 0 बन जाए। नाउ आई विल राइट सब्ट्रैक्ट, सेकेंड को ही कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूँगी विच इज़, यहाँ पे लिख देती हूँ x - 3y इक्वल टू -10, ये मेरी फर्स्ट है। अब मैं सेकंड लिखूँगी x - 2y इक्वल टू 10। नाउ माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का, ये प्लस का साइन है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 माइनस के सिर्फ y बचेगा, 3 बड़ा है तो माइनस का साइन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है तो -20 आएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल हुई तो y का आंसर आ गया है हमारे पास। इधर लिख देती हूँ y इक्वल टू 20। y किसकी एज है, y है हमारे पास सोनू की एज जो 20 आ गई है। अब इस y को पुट कर दो, सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड, x
माइनस 2y की जगह लिखा 20 इक्वल टू 10। गॉट इट। यहाँ पे x कितना आएगा, ये 22 ज़र 40 हो जाएंगे, ये 40 इधर जाके जब ऐड होगा तो आपके पास x आ जाएगी 50। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। इसको लास्ट में एक लाइन लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, यू विल राइट सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, सो हेयर इज़ द थर्ड पार्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन। सम पीपल कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस वन, सो प्लीज़ try to understand it more carefully and pay your full attention. So the question is, the sum of digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing order of the digit. Find the number. So सबसे पहले ये देखो 2 digit number मतलब जिस नंबर में 2 digit हो, मान लो कि मेरे पास लिखा है 32, 2 digit हो गए। अगर मैं ऐसे 100 लिख दूँ, ये तो 3 डिजिट वाला हो गया ना, तो नंबर मतलब मेरा 2 डिजिट वाला है। मतलब नंबर कुछ इस तरह से लिखा हो, यहाँ पे एक अक्षर होगा, यहाँ पे एक अक्षर होगा। अभी मैंने ये सिर्फ प्लेसेस लिखी हैं, डोंट कंफ्यूज कि x एंड y दोनों की मल्टीप्लाई वो नहीं लिखा मैंने, जस्ट लिखा है कि पहले नंबर पे मान लो x है, यहाँ पे y है, इस नंबर को बोला है। मतलब अगर मेरा नंबर 32 होगा तो x मेरी 3 है, y मेरी 2 है, जस्ट लाइक दैट। नाउ यू नो वेरी वेल कि यूनिट प्लेस क्या होती है, जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस होती है, टेंस होती है, ऐसे चलती रहती है, 100, 1000 ऐसे होती है हमारे पास। नाउ देखो इस इक्वेशन की यूनिट प्लेस क्या है, y है, तो मैंने इसको y लेट किया है। टेंस प्लेस क्या है इसकी, x है। गॉट इट। नाउ अभी देखो क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब जैसे मैंने बोला था कि 32 लिख दूँ, इन दोनों का सम कितना हो गया, 3 + 2 5। सेम चीज़ बोले कि अगर ये जो 2 डिजिट वाला कोई नंबर है उसके अगर मैं डिजिट्स का सम कर दूँ तो मेरे पास 9 होगा। ये मेरी पहली इक्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से समझना। 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 9 टाइम्स ऑफ जो भी आपको नंबर दिया है, ठीक है, नंबर का 9 टाइम्स इक्वल टू कितना है, ट्वाइस होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। किसका, अगर उस नंबर को रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब मैंने 3 2 बोला था, मतलब इसको रिवर्स कर दो, 2 3 हो गया। गॉट इट। मतलब यहाँ पे लिख दो रिवर्स्ड नंबर। गॉट इट। मतलब नंबर का 9 टाइम्स होगा ट्वाइस ऑफ रिवर्स्ड नंबर। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा देखो कि उस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो समझते हैं। मान लो आपके पास एग्जांपल है 83। अगर मैंने 83 को ब्रेक करके लिखना है, ये आपको बताइए, ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस मतलब 3 है, यूनिट प्लेस को हम एज इट इज लिखते हैं, नो चेंजेस। उसमें जो टेंस प्लेस है उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। नाउ अभी यूनिट प्लेस की जगह पे 0 लगा के देखो, 80 बन जाएगा। अभी टेंस प्लेस को 80 कैसे बनाएंगे, 10 × 8 बनाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया इस नंबर को। दूसरी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने 32 लिखा था, इसको कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस को एज इट इज़ लिखो, 2 की जगह 0 करो, 30 हो गया। तो टेंस प्लेस क्या होगी, 10 × 3, 3 10 = 30 हो जाएंगे। 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। गॉट इट। अगेन एक और एग्जाम्पल ले लो, लेट अस से 27, ठीक है। यूनिट प्लेस 7 एज इट इज आएगी, ये 2 है, मतलब 10 × 2। 10 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंस प्लेस है। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट नंबर होता तो जब मैंने तीसरा डिजिट लिखना था तो मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखती। नाउ 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 + 7 27 हो जाएगा। मतलब 2 डिजिट वाले नंबर को लिखने का क्या तरीका आ गया मेरे पास, 10 की मल्टीप्लाई होगी जो उसकी टेंस प्लेस पर अक्षर आ रहा है। टेंस प्लेस ये होती है, यहाँ पे 8 था, 8 के साथ मल्टीप्लाई की। यहाँ पे टेंस प्लेस पे 3 था, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई की। यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 था, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई की। मतलब जो टेंस प्लेस पर आ रहा है, मैंने यहाँ पे टेंस प्लेस पर x लिखा है, तो मतलब मैं 10 की x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हर बार जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, मतलब मैं y ऐड कर रही हूँ। गॉट इट।
तो मेरा कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो मैं लिख दूंगी 9, तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। गॉट इट। नाउ ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर, रिवर्स का मतलब यही है कि उनकी प्लेसेस चेंज कर दो। ये मैंने बोला था कि 2 की जगह 3 कर दो, 3 की जगह 4 कर दो। गॉट इट, मतलब यूनिट एंड टेंस प्लेस चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं रिवर्स नंबर लिखूंगी तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो ये मेरा रिवर्स नंबर हो गया। गॉट इट। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लो। मतलब जो यूनिट प्लेस वाला होगा उसको ऐड का साइन डाल के ऐसे लिखते हैं। जो टेंस प्लेस होगा 8 है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10 इंटू 8 3 था, 10 इंटू 3 2 था, 10 इंटू 2, ताकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, 80 प्लस 3 83, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 2 32, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 7 27। मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 10 की मल्टीप्लाई करो जो टेंस प्लेस पे नंबर है। मैंने 10 की मल्टीप्लाई की, टेंस प्लेस पर मेरे पास x है। नाउ उसमें ऐड कर दो जो आपके पास यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस मैंने y लेट की है तो उसमें मैंने ऐड कर दिया y, तो ये मेरा नंबर हो जाएगा एंड उसका रिवर्स हो जाएगा। x एंड y की प्लेसेस चेंज कर दो। गॉट इट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू ये 20y हो जाएगा प्लस 2x। इनको इधर ले आओ, 90x है, ये 2x इधर माइनस में आ जाएगा, ये 9y इधर एज इट इज़ है, ये 20y भी इधर माइनस में हो जाएगा। क्या किया मैंने y, ये 20y इधर राइट साइड में प्लस में था, इसको इधर माइनस में ले, 2x भी इधर प्लस में था, इसको भी इधर मैं माइनस में ले आई। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 88x आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस करके 11y आएगा। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि 20 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस का साइन है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 कॉमन ले लो इस इक्वेशन में से। यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। 8 क्यों, 11 इंटू 8 88 होते हैं आपके पास। x एज इट इज़ माइनस, यहाँ से 11 बाहर कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पास सिर्फ y लेफ्ट है इक्वल टू 0। चेक करने के लिए आपने सही कॉमन लिया या नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो। 11 इंटू 8 88 हो जाएगा, 11 इंटू y 11y ही हो जाएगा। तो 11 जब इधर जाके डिवाइड में होगा तो ये आपके पास 0 ही बन जाएगा इधर। सो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। गॉट इट। नाउ ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे। सो लिखो एडिंग 1 and 2। गॉट इट। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है मेरी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो, ये 9x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू ये इधर 9 हो जाएगा। यहाँ पे x आपकी 1 आ गई है। 1 कैसे, इसको इधर डिवाइड में लेकर जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा इजीली। अब पुट कर दो ये जो x1 आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में, x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख दो, y को एज इट इज लिखो इक्वल टू 9। y का आंसर आपके पास आ जाएगा 8। गॉट इट। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, या तो डायरेक्ट लिख लो, हमारी x जो टेंस प्लेस थी वो 1 आ गई है, y कितनी आ गई है 8। या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, या फिर इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। हमने नंबर क्या निकाला था 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई, 10 x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे 8 पुट किया। 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena get 25 notes at all. In all, find how many notes of rupees 50 and 100 she received. Okay, so कोई लड़की है मीना, वो बैंक गई है, उसने टोटल 2000 रुपया विड्रॉ करना है, बैंक में से निकलवाना है 2000 रुपया। बट वो कंडीशन रखती है कैशियर के पास कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही दो, मुझे कोई और नोट नहीं चाहिए, दैट इज़ लाइक 500 के नहीं चाहिए, ये वो एंड ऑल। मतलब
50 एंड 100 के नोट चाहिए, तो हम लेट कर लेंगे 50 के नोट उसको x मिले हैं एंड 100 के नोट उसको y मिले। हमें नहीं पता कितने 5 उसको 100 के मिले हैं, बाकी कितने के मिले हैं, हमने x एंड y लेट कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं, मतलब टोटल 50 x के नोट एंड टोटल जो y नोट मिले हैं उनको मैं ऐड करूँगी तो उसके पास टोटल 25 नोट मिले हैं उसको। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन को कि टोटल उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। देखो, अगर मैं टोटल उसने x नोट हैं उसके पास 50 रुपीज़ की, मतलब टोटल कितने हो गए उसके पास 50x, गॉट इट। एंड 100 नोट वाले उसके 100 वाले नोट उसके पास y हैं टोटल, तो मतलब 100y, इतने नोट उसके 100 वाले होंगे। दोनों को ऐड करके टोटल कितने निकालने हैं उसने 2000। ये मेरी इसको मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समझ आया ये। 50x, 50 रुपीज़ वाले नोट टोटल x हैं, 100 रुपीज़ वाले नोट टोटल y हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें से कॉमन ले लो। आई विल टेक 50 कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 50 आ गया तो 2 रह जाएगा, y 2000 को इधर एज इट इज़ ही लिखो, इधर x प्लस 2y रह जाएगा, ये इधर इक्वल टू ये 50 इधर डिवाइड में होगा, मेरे पास 2000 है, इसमें से ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 50, तो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू, इसको कैंसिल करो, ये 5 4 20 होते हैं, एक 0 एज इट इज़, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। नाउ दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इनको माइनस कर दो क्योंकि x का साइन सेम है, कैंसिल करने के लिए हमें ऑपोजिट साइन चाहिए, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1। ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लो, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस y आ जाएगा, इनको माइनस करो 5 हो जाएगा एंड 15 आ जाएगा, 40 बढ़ा तो माइनस का साइन, y आपके पास आ गई है 15, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी। y माइनस 15 आ गई, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, तो आपके पास x प्लस वाई की जगह 15 लिख दो, इक्वल टू 25 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा आपके पास 10 कैसे, 15 इधर माइनस हो जाएगा तो 10 ही आएगा। तो इसको लिखें कैसे कि नंबर ऑफ टोटल 50 रुपीज़ नोट है उसके पास 10 एंड टोटल 100 रुपीज़ के नोट है उसके पास y इक्वल टू 15, गॉट इट। मतलब 50 वाले उसके पास 10 नोट है एंड 100 वाले उसके पास 15। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर and move on to the fifth part. Okay, so fifth question है आपके पास, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for the each day thereafter. एक लड़की है सरिता, paid ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed and charge for each extra day. So देखो, क्वेश्चन ये आपके पास कि कोई लाइब्रेरी है जो कि बुक देती है, ठीक है, बुक लेंड करती है, वो उसके लिए फ़िक्स चार्ज है x रुपीज़। मतलब अगर आप 3 दिन के लिए रख रहे हो बुक, मतलब पहले 3 दिन का प्राइस तो फिक्स है कि इतना होगा ही होगा, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा दिन रखोगे उसके लिए y चार्जेस ऐड हो जाएंगे, गॉट इट। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन बनाते हैं, सबसे पहले सरिता के लिए। तो सरिता ने बुक रखी है 7 डेज़ के लिए, जिसका प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसको 27 रुपीज़ पे करने पड़े। ना उसका ब्रेकडाउन देखते हैं कैसे था कि सबसे पहले 7 दिन के लिए बुक रखी, पहले 3 दिन का प्राइस फिक्स है x रुपीज़, मतलब पहले 3 दिन का प्राइस हो गया x, उसमें ऐड करेंगे बाकी के कितने दिन बच गए, 7 में से 4 बच गए, 3 दिन का ये आ गया, 4 दिन का प्राइस, 1 दिन का y है, 4 दिन का हो जाएगा 4y। ये इसका ब्रेकडाउन होगा उसके प्राइस का, टोटल उसने पे किए 27 रुपीज़। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जो दूसरी लड़की है वो है सूसी, ठीक है, उसने बुक रखी है 5 दिन के लिए, तो 5 दिन का प्राइस कैसे आएगा, वैसे क्वेश्चन में गिवन है हमें 5 दिन का प्राइस उसने 21 रुपीज़ पे किए हैं। उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा प्राइस का, टोटल पहले उसका
3 दिन का प्राइस टैक्स हो गई होगा, फिक्स प्राइस तो लगे गई। 3 दिन का हो गया, पिछले कितने दिन बच गए, 5 में से 3 गए, 2 दिन। 2 दिन का प्राइस कितना होगा, 2y। 2 की 1 दिन का प्राइस जो ओरिजिनल y है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। टोटल उसने पे किया है 21। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। बस ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गई हैं। x का कोफिशिएंट सेम है बट इनके साइन भी सेम है, इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो विल राइट सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। दूसरी को माइनस करेंगे पहली में से, ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन ही रखी जाएगी, नीचे आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इनको माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2y, इनको माइनस किया तो आ जाएगा 6। ये y को इधर डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, तो y आ जाएगा 3। गॉट इट। नाउ इसको पुट कर दो, y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो। x कितना आ जाएगा, y की जगह पे लिखा मैंने 3 इक्वल टू 27। x प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 27 एंड x आ जाएगा 12। जब इधर माइनस करोगे 27 में से तो आपके पास आ जाएगा 15। गॉट इट। सो हम लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज जो कि हमने x लेट किया था वो हमारे पास 15 रुपीज़ आ गया है, एंड जो एडिशनल चार्ज हमने y लेट किया था वो हमारे पास 3 रुपीज़ आ गया है। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी 3.3 एक्सरसाइज एज वेल एज थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू वांट टू चेक द अदर वीडियोस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। So yeah, that's all for today and thank you so much for watching the video. Bye bye.